इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक रेसेस एंड गेम्स। रेसेस एंड गेम्स में जब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेगा उससे पहले मेरे को कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी स्टार्ट कर, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर हम बोल रहे हैं कि कोई आप अगर किसी एक बच्चा के साथ में रेस कर रहे हो, उस बच्चा को आप क्या बोल देते हैं, चलो बेटा तुम थोड़ा सा आगे से दौड़ना शुरू करो, ठीक है। इस टाइप का जो क्वेश्चन हम लोग के पास में आएगा रेसेस वगैरह में, वहां पे भी कुछ इस तरह का सिचुएशन आएगा जहाँ पे कुछ पार्टिसिपेंट्स को हम लोग बोल देगा चलो ठीक है थोड़ा सा आगे से स्टार्ट करो, कि 500 मीटर का रेस है, एक पार्टिसिपेंट को आप बोल दिया कि आप एक काम करो 100 मीटर आगे से स्टार्ट करो। लाइक फॉर एग्जांपल, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये सपोज अपने पास में एंड पॉइंट है, ठीक है। पार्टिसिपेंट ए जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट से जा रहा है और पार्टिसिपेंट बी सपोज लेट्स से 20 मीटर आगे से जा रहा है, ठीक है। और अगर हम बोल रहे हैं मेरे पास पूरा रेस का जो ट्रैक है वो है 500 मीटर्स का, तो सिचुएशन क्या है सुनना। ए, ठीक है, ए हैज टू कंप्लीट द रेस एंड बी इज गेटिंग अ स्टार्ट, हेड स्टार्ट बोलता है, पता है आपको ये चीज। कभी आप लोग सबवे सर्फर गेम खेले, सबवे सर्फर या फिर टेंपल रन, ये सब गेम खेला है, इसमें कभी कभी आ जाता है ना एक हेड स्टार्ट करके, कि आप लोग टैप करते हो तो अचानक से एक बार में पूरा आगे पहुंचा देता है आपको। तो यहाँ पे क्या करके रखा हुआ है हम लोग को, एक हेड स्टार्ट देके रखा हुआ है 20 मीटर्स आगे कॉल। तो मेरे को यहाँ पे अगर ए के लिए हम डिस्टेंस करें, सपोज वो ए पूरा का पूरा 500 मीटर्स उसको कवर कर, बी को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, 480 मीटर्स कवर करना पड़ेगा। तो ए को जीतने के लिए पूरा 500 मीटर कवर करना है, बी को जीतने के लिए बस 480 मीटर्स कवर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है हम लोग के पास में, डिस्टेंस हम लोग का अलग अलग आ रहा है, टाइम का जो भी कॉन्स्टेंट रहेगा वो लोग देखें। सिमिलरली हम लोग के पास में, अच्छा तो पहला टर्म क्या सीखा हम लोग, पहला टर्म सीखा स्टार्ट। स्टार्ट मतलब हो गया इनिशियल एडवांटेज, ठीक है। स्टार्ट मतलब इनिशियल एडवांटेज, एडवांटेज किस फॉर्म में, डिस्टेंस के फॉर्म में, ठीक, क्लियर। सेकंड क्या आएगा, एक हम लोग के पास में वर्ड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं डेड हीट। एनी स्पोर्ट्समैन हु नोज द मीनिंग ऑफ डेड हीट, रेस इज गेटिंग कंप्लीटेड इन डेड हीट। डेड हीट का मतलब है सेम टाइम कंप्लीशन ऑफ द रेस। वेरी गुड, कहां से देखा। सो डेड हीट का मतलब होता है सेम टाइम कंप्लीशन, मतलब ए और बी अगर रेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, सेम टाइम पे अगर वो लोग रेस खत्म कर रहे हैं, उसको अपन बोलते हैं डेड हीट, ठीक है। तो ये हम लोग के पास में क्या आ गया, दो कॉन्सेप्ट आ गया। इसके बाद में स्टार्ट इज इनिशियल एडवांटेज, स्टार्ट इज इनिशियल एडवांटेज मतलब डिस्टेंस traveled by one participant before one participant before the race starts। समझ में आया? हम जैसे यहाँ पे बोला कि मेरे को एक बी जो है उसको 20 मीटर का हम स्टार्ट दे दिया, यानी बी को हम क्या बोल दिया कि तुम 20 मीटर स्टार्टिंग पॉइंट से आगे खड़ा रहो, तुमको रेस वहां से स्टार्ट कर, यानी बी को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा टोटल 480, और ए को कितना कवर करना पड़ेगा 500। समझ गया, स्पीड और टाइम वो सब बात का चीज है, बट डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा समझ में आ गया। तो इनिशियल एडवांटेज का क्या मतलब हो गया, इनिशियली मेरे पास में जो एक पार्टिसिपेंट है वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ऑलरेडी कवर कर चुका होगा रेस के पहले, तो वो हम लोग का स्टार्ट होता है, ठीक। डेड हीट का मतलब क्या हो गया, सेम टाइम कंप्लीशन। अच्छा, अगर ए रेस खत्म कर दिया, ठीक है, और बी रेस सपोज हम बोलते हैं कि हार गया, तो लिखने का तरीका होता है ए विंस बाय DA माइनस DB फ्रॉम बी। इसका मतलब ए अगर 200 मीटर कवर कर रहा है, बी अगर 160 मीटर पे ही पहुंचा उस मोमेंट पे, तो ए बी को कितना मीटर से हरा है,
40 मीटर। समझिए, ए 500 मीटर कवर कर रहा है, बी 450 मीटर कवर कर रहा है, ए बी को कितना मीटर से कर रहा है? ठीक है, तो वो क्या हो जाता है हम लोग के पास में विंस बाय या लूज बाय वाला चीज आता है। तो जो जीतता है वो या तो टाइम से जीतता है या फिर डिस्टेंस से जीतता है। तो वो हम लोग को रिलेशन वगैरह यहाँ पे दिया हुआ रहेगा। तो ये एज एन इनिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक आप लोग ये चीज लिख लीजिए पहले, राइट दीज फ्यू पॉइंट्स, उससे बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। विल टेक 3 सिचुएशंस। हाँ, 3 सिचुएशन लेते हैं अलग अलग। पहला सिचुएशन ले लो, डिस्टेंस कांस्टेंट और स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का कुछ कुछ रिलेशंस वगैरह करेगा। डिस्टेंस कांस्टेंट मतलब d1 और d2 इक्वल होगा, दो पार्टिसिपेंट है, दोनों सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर, ठीक है। s1 t1 इज इक्वल टू s2 t2 हो जाएगा, यानी कि s1 बाई s2 इज इक्वल टू t2 बाई t1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? नहीं, दोनों का स्पीड का रेशियो, टाइम का रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टाइम एंड वर्क जो पाइपेट सिस्टम किया था, अब याद करो क्या किया था वहां पे। ज्यादा टाइम लग रहा था, मतलब ज्यादा, एक दिन में ज्यादा काम हो रहा था, ठीक है, तो टाइम कम लग रहा था। एक दिन में कम टाइम लग रहा था तो कम काम हो रहा था, तो टाइम क्या लग रहा था? ज्यादा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है हम लोग के पास में, d1 d2 तो बराबर है, ठीक है, यानी s1 t1 इज इक्वल टू s2 t2 आ गया। लॉजिकली सुनना, s1 बाई s2 इज इक्वल टू t2 बाई t1, मतलब क्या हो गया? टाइम अगर ज्यादा हुआ, ठीक है, तो स्पीड कम लगेगा, स्पीड अगर ज्यादा हुआ तो टाइम कम लगेगा, यानी कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ऑलवेज याद रखना ये बात। t2 इज इक्वल टू 1 बाई s2 ऐसे नहीं ले सकता हम लोग। प्रोपोर्शनलिटी में हम लोग कैसे हटाते हैं? जब हम लोग क्लास 9 में मोशन चैप्टर किया था, f इज प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, तो वो एक्सेलरेशन का प्रोपोर्शनलिटी से हटाने के लिए क्या किया था? f इज इक्वल टू m a लिया था, याद है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या बात कर रहे हो, कॉमर्स है तो इतना छोड़ देगा, बस याद है। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो s इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई टी का मतलब होता है टाइम ज्यादा स्पीड कम, टाइम कम स्पीड ज्यादा, बस ये लॉजिक। तो अगर डिस्टेंस इक्वल ट्रेवल कर रहा है तो जिसका ज्यादा स्पीड होगा वो कम से टाइम में ट्रेवल कर रहा है। लॉजिकल बात। अगर मेरे को 50 किलोमीटर जाना है, एक का स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, दूसरा का स्पीड है मेरे पास में लेट्स से 5 किलोमीटर पर आवर, तो कौन जल्दी ट्रेवल करेगा? 10 वाला ऑब्वियसली ज्यादा जल्दी ट्रेवल करेगा। समझ गया? सेकेंड सिचुएशन पे हम लेके आते हैं स्पीड कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट मतलब s1 इज इक्वल टू s2 पे आ रहा है, यानी d1 बाई d2, सॉरी d1 बाई t1 इज इक्वल टू d2 बाई t2 आ जाएगा, हाँ कि ना? यानी d1 बाई d2 इज इक्वल टू t1 बाई t2 आ जाएगा। तो क्या बोल सकता है? डिस्टेंस और टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब मेरे को एक बात बताओ, स्पीड अगर कांस्टेंट है, ठीक है, दो आदमी है जो सेम स्पीड से जा रहे हैं, जो ज्यादा टाइम के लिए दौड़ेगा वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जो कमती टाइम के लिए करेगा वो कमती डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो इसलिए क्या हो रहा है, d1 बाई d2 d2 इज इक्वल टू t1 बाई d2, ज्यादा टाइम ज्यादा डिस्टेंस, कमती टाइम कमती डिस्टेंस। इसलिए इसको क्या बोल के रखा हुआ है? d प्रोपोर्शनल टू t, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, क्वेश्चन जो दिया हुआ रहेगा ना, हाँ जी सर, नहीं नहीं ये सब प्रूफ नहीं आएगा, ये जस्ट हम लॉजिक बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? अभी आगे आने वाला जो क्वेश्चन आएगा उसमें सिचुएशन को समझ में आएगा। कहीं कहीं पे डिस्टेंस कांस्टेंट दे दिया जाएगा, कहीं कहीं पे स्पीड कांस्टेंट दिया जाएगा, कहीं टाइम कांस्टेंट दिया जाएगा, वो अभी इस सब चीज को यूज करना पड़ सकता है, इसलिए बता। नॉलेज। अब अगर कोई सिचुएशन में टाइम कांस्टेंट आ गया, टाइम कांस्टेंट मतलब t1 इज इक्वल टू t2। t1 का फॉर्मूला क्या होता है? सो d1 बाई s1 इज इक्वल टू d2 बाई s2। क्या आएगा? नहीं, d1 बाई d2 इज इक्वल टू s1 बाई s2, यानी कि d जो है वो स्पीड से भी क्या हो रहा है? कांस्टेंट टाइम पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर टाइम कांस्टेंट है तो सेम टाइम में जिसका ज्यादा स्पीड होगा वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जिसका कमती स्पीड होगा वो कमती डिस्टेंस ट्रेवल करेगा।
अगर मेरे पास टाइम कांस्टेंट है, हम बोलते हैं मेरे पास 5 घंटा टाइम दिया हुआ, एक गाड़ी है जो 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, कितना ट्रेवल किया? 100। दूसरा है जो 25 से जा रहा है, वो कितना ट्रेवल करेगा? 125। जिसका ज्यादा स्पीड है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो कांस्टेंट टाइम पे ज्यादा स्पीड ज्यादा डिस्टेंस, कमती स्पीड कमती डिस्टेंस। समझ गया? क्लियर? फटाफट से नोट कर। ऑलराइट, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, क्वेश्चन लिखो। A can run A can run 22.5 meters while B runs 25 meter in the same time. Same time है time constant, correct? In the same time. Full stop. In a 1000-meter race, find by how much distance B beats A. सिचुएशन समझाते हैं, देखो दो तरीके से कर सकते। एक जो यहाँ पे टाइम कांस्टेंट दिया हुआ है, लॉजिक सुनना। पहला सिचुएशन में बोल के रखा हुआ है कि टाइम कांस्टेंट है, सेम टाइम है। सेम टाइम है, D1 और D2 दिया हुआ है, हाँ कि ना? स्पीड का रेशियो निकल जाएगा। D1 और D2 दिया हुआ है, स्पीड का रेशियो निकल जाएगा? बताइए, निकल जाएगा? अब मेरे को एक बात बताओ, सेकेंड टाइम में अगर बी ए को हरा दिया, यानी बी को पूरा कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? रेस पूरा खत्म करना पड़ेगा। तो बी को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? 1000। स्पीड टाइम तो कांस्टेंट ही है। जब बी जीत गया है रेस, उसी टाइम पे ए कहां पहुंचा? यानी सेकंड सिचुएशन में भी टाइम कांस्टेंट है। तो वंस अगेन आई एम सेइंग इट, टाइम कांस्टेंट के हिसाब से जब ए 22.5 कर रहा है, बी 25 कर रहा है, उससे दोनों का स्पीड का रेशियो निकल जाएगा। वही स्पीड का रेशियो मेरा 1000 मीटर का रेस में भी आएगा। तो डी ए बाई डी बी इज इक्वल टू एस ए बाई एस बी आ जाएगा वहां पे भी। अब एस ए बाई एस बी तो फर्स्ट वाला सिचुएशन से आ चुका है, करेक्ट? डी ए मेरे को निकालना है, डी बी कितना है, डिस्टेंस, और बी कितना आएगा? सुनिए, पहला सिचुएशन में क्या बोल के रखा हुआ है? टाइम कांस्टेंट है। अगर टाइम कांस्टेंट है तो डी ए बाई डी बी इज इक्वल टू एस ए बाई एस बी आएगा। फर्स्ट सिचुएशन का बता रहा। तो फर्स्ट सिचुएशन में डिस्टेंस कवर्ड बाई ए कितना है? 22.5। बी का कितना है? 25। कितना आ रहा है? स्पीड ऑफ ए बाई स्पीड ऑफ बी के बराबर। रेशियो तो ये निकालना है। अगर हम इसको मतलब कैंसिल करते हैं, ठीक है, इसको 0 बना देते हैं और ये हटा दिया यहाँ से, 25 9 से आ जाएगा और 25 10 से आ जाएगा। तो यहां से मेरे पास स्पीड ऑफ ए बाय स्पीड ऑफ बी कितना आ जाएगा? 9/10। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है? अगेन एक बात बताओ, सेम आदमी लोग है तो स्पीड का रेशियो तो सेम ही रहेगा। सेम आदमी लोग का सेकेंड केस में डी ए बाई डी बी इज इक्वल टू एस ए बाई एस बी अगर हम लोग निकालें, इस केस में डिस्टेंस कवर्ड बाय ए पता नहीं है और बी रेस जीत रहा है। रेस जीतने का मतलब क्या? बी को कितना कवर करना पड़ेगा? बी रेस खत्म कर रहा है। जीतने का क्या मतलब होता है? पूरा का पूरा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो पूरा डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है बी? और एस ए बाई एस बी ऑलरेडी कितना आ चुका है? इसको और इसको काट दो, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए कितना आ गया? 900 मीटर्स। तो देयरफॉर बी कितना कवर किया था और ए कितना कवर किया है? सो बी बीट्स ए बाय कितना मीटर्स? 100 मीटर्स। लॉजिक समझा? अगेन में मेरे पास सेकंड सिचुएशन में भी क्या है, जब बी जीत गया है रेस, तो उस केस में भी मेरे पास स्पीड का रेशियो तो ए और बी का सेम ही रहेगा। तो डी ए बाई डी बी, तो दो सिचुएशन में हम टाइम कांस्टेंट दे रहे हैं। डी ए बाई डी बी इज इक्वल टू एस ए बाई एस बी।
तो डीए कितना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए तो निकालना है, ए कितना पीछे है वो निकालना है ना, तो डीए को एज इट इज ले लिया। बी रेस जी दिया, यानी बी कितना कवर कर रहा है, 1000 मीटर्स कवर कर रहे हैं, और स्पीड का रेशियो ऑलरेडी कितना आ गया हम लोग के पास, 9/10। सॉल्व करके ए का डिस्टेंस आ गया, कितना है 900 मीटर्स, यानी बी ए को कितना मीटर से रहा है, 100 मीटर से। ये हो गया एक तरीका का। सेकेंड मेथड बताएं, चलो पहले सेकेंड मेथड समझा देता है, लिख लेना आराम से और करके। यूनिटरी मेथड पता है, व्हेन एक आदमी है, एक ही तरह का स्पीड से कंसिडर करेगा उसको, वी हैव टू कंसीडर द स्पीड, चाहे वो 500 मीटर में दौड़ रहा हो, चाहे वो 1000 में दौड़ रहा हो, चाहे वो 100 में दौड़ रहा हो, हम लोग को स्पीड प्रोपोर्शनलिटी सेम रखना पड़ेगा उसको हम अलग अलग नहीं कर सकते। इंटरनेशनल रेसेस के हिसाब से हमारा स्पीड ऊपर नीचे कर देता है स्पोर्ट्समैन, लेकिन यहाँ पे हम लोग उसको बाय डिफॉल्ट सेम रखते हैं। सो व्हेन बी कवर्स 25 मीटर अप्रोक्स, ए कवर्स कितना बोल के रखा हुआ है, 22.5 मीटर्स, वी आर गोइंग बाय द यूनिटरी मेथड। व्हेन बी कवर्स 1000 मीटर्स, ए कवर्स 22.5 by 25 into 1000, यही होता है ना यूनिटरी मेथड। इसको इसको काटेगा 40 आएगा, आंसर कितना आ जाएगा 900 मीटर्स। तो जब ए 900 मीटर कवर कर रहा है और बी 1000 मीटर कवर कर रहा है, तो बी बीट्स ए बाय कितना मीटर्स, 100 मीटर्स। तो चाहे आप ये टाइम कांस्टेंट वाला कॉन्सेप्ट लेके कर लो, चाहे आप यूनिटरी मेथड से कर लो, दोनों केस में आंसर सेम आया समझ में, ठीक है। दोनों मेथड यूज करके सॉल्व कर लो एक बार, एग्जाम में जो प्रॉब्लम जो कन्वीनियंट लगे वो सॉल्व कर लो। ऑनलाइन समझ में आया एवरीवन? ठीक है, क्वेश्चन चाहिए, यहीं से सोल्यूशन। In a 600-meter race, in a 600-meter race, A beats B by 37.5 meters or by 10 seconds, or by 10 seconds. Full stop. Find the time. Find the time taken by B to finish the race. अच्छा, सिचुएशन क्या है, A beats B by 37.5 मीटर और by 10 seconds, यानी B जो है वो 37.5 मीटर कवर करने के लिए 10 सेकंड ले रहा है, लॉजिकली का सोचो। I'm repeating it again. A beats B by 37.5 मीटर और by 10 seconds, यानी कि B को 10 सेकंड से हरा रहा है या फिर 37.5 मीटर से हरा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, B को वो 37.5 मीटर कवर करने के लिए 10 सेकंड लग रहे हैं, राइट। तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेगा, स्पीड ऑफ B निकालेगा, क्योंकि देखो डिस्टेंस तो कितना है, फिनिश करने के लिए 600 मीटर चाहिए, तो पूरा डिस्टेंस पता है, खाली स्पीड ऑफ बी निकलने से टाइम निकल जाएगा। तो स्पीड ऑफ बी क्या होता है, डिस्टेंस, मतलब क्या हो जाएगा, 37.5 इज द डिस्टेंस जो बी कवर कर रहा है कितना टाइम में, 10 सेकंड में, कितना आ गया 3.75 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत या डाउट है तो बताओ, कोई भी दिक्कत है तो बताइए। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, ए बीट्स बी बाय 37.5 मीटर और बाय 10 सेकंड्स। इसका मतलब क्या है,
कि बी को वो 37.5 मीटर्स कवर करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 10 सेकेंड्स लग रहा है। तो बी का स्पीड कितना हो गया, 37.5 बाई 10, 3.75 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। बोल के रखा हुआ टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द रेस। फिनिश द रेस मतलब 600 मीटर्स उसको कवर करना, क्या स्पीड से, 3.75 से। तो 600 इंटू 100 बाई 375 ऐसे ले सकते हैं क्या, कोई दिक्कत है, डाउट, श्योर है, कैंसिल करके वैल्यू बताओ कितना। हाँ जी बोलिए। 3.75 इज द स्पीड ना सर, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो बी को हम लोग के पास में ए का डिस्टेंस तो 600 मीटर्स है, दैट्स अ सेकेंडरी पार्ट। हम लोग को क्या बोल के रखा हुआ है, ए बीट्स बी बाय 37.5 मीटर्स और बाय 10 सेकेंड्स। जो रिमेनिंग पार्ट है 37.5 मीटर, कौन पीछे है, बी पीछे है, राइट। और वो डिस्टेंस कवर करने के लिए बी को टाइम कितना लग रहा है, 10 सेकेंड्स। तो बी का स्पीड क्या होगा, 37.5 बाय 10, ये हो गया स्पीड 3.75। अब सेकंड सिचुएशन में बोल के रखा हुआ है फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द रेस। फिनिश द रेस मतलब क्या, 600 मीटर्स उसको कवर कर रहा है, और क्या स्पीड से, 3.75 स्पीड से। बस वही किया अपन, पॉइंट्स में नहीं आएगा। इसका वैल्यू कितना आएगा पहले ये बताओ, इसको हम 25 से काटते हैं, अगर 25 15 जा, 25 4 जा, इसको और इसको काटेगा तो मेरे पास में आएगा 40। आंसर है 160 सेकेंड्स। और 160 सेकेंड्स को हम लोग और करके क्या लिख सकते हैं, 2 मिनट्स 40 सेकेंड्स। दोनों आंसर करेक्ट है। रिलेशन ही नहीं दिया हुआ टाइम का उसको, तो खाली तुमको स्पीड का रिलेशन आएगा, और कोई साइड, दो कंडीशन होना ही पड़ेगा। अगर दो कंडीशन नहीं है, एक कंडीशन में तो वेरिएबल में रह जाएगा, उस केस में डिस्टेंस और मतलब लाइक स्पीड ऑफ ए बाय स्पीड ऑफ बी आ जाता है, वो रेशियो आता है। सॉर्टेड है ऑनलाइन। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, लिखो। इन अ 500 मीटर रेस, A reaches the finish point in 20 seconds. A reaches the finish point in 20 seconds and B in 25 seconds. Find the distance by which A beats B. बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टू थिंक अबाउट इट, क्या करना बताओ। पहले स्पीड निकाल लेगा, वेरी गुड। फिर अच्छा एक बात बताओ, डिस्टेंस बाय विच ए बीट्स बी, इसका ये मतलब होता है ए को तो 500 मीटर कवर करना है, करेक्ट। बी का मेरे को टाइम, बी का मेरे को डिस्टेंस निकालना है। सुनना एवरीवन एक बार, ए रीचेस द फिनिश पॉइंट इन 20 सेकेंड्स और बी को कितना टाइम लग रहा है, 5 सेकेंड्स। मानते हैं। हमको सबसे पहले क्या निकालना है, ए मेरा 500 मीटर कवर कर रहा है, ये मेरे को पता है। मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, बी का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। बी का मेरे को टाइम दिया हुआ है, बी का मेरे को डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, तो क्या निकालना पड़ेगा, पहले पहले बी का स्पीड निकाल लेते। तो सबसे पहले आपको सुनो, सुनो, डिस्टेंस हम लोग को देके रखा हुआ है 500 मीटर्स। टाइम फॉर ए कितना देके रखा हुआ है, 20 सेकेंड्स। और टाइम फॉर बी कितना देके रखा हुआ है, 25 सेकेंड्स।
हमको क्या करना है, 20 सेकंड में ए रेस खत्म कर रहा है, तो उसी 20 सेकंड में बी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उतना डिस्टेंस तो आ रहा होगा। लॉजिक समझ रहे हैं? मेरे पास में 20 सेकंड्स में ए रेस अगर खत्म कर दिया, बी 20 सेकंड्स में कहां तक पहुंचा, उसी के हिसाब से मेरे को पता चलेगा कि कितना डिस्टेंस से आ रहा है। तो बी 20 सेकंड्स में कहां तक पहुंचा निकालने के लिए बी का स्पीड जानना जरूरी है। तो बी का स्पीड के लिए मेरे को बी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 500 मीटर, कितना टाइम में ट्रेवल किया। तो स्पीड ऑफ बी अगर मेरे को निकालना है, स्पीड ऑफ बी हो जाएगा मेरे पास में डिस्टेंस बाई स्पीड और टाइम ऑफ बी। 500 मीटर बी कवर किया कितना टाइम में, 25 सेकंड। कितना टाइम लग रहा है उसको, उसका स्पीड हो रहा है 20 मीटर पर सेकंड। नाउ 20 मीटर पर सेकंड उसका स्पीड है। ए रेस कब खत्म कर रहा है, ए रेस खत्म कर रहा है 20 सेकंड में। जब ए 20 सेकंड में रेस खत्म कर दिया, उस टाइम पे बी कहां था वो निकालने की। लॉजिक समझ में आया? ए जब 20 सेकंड में रेस खत्म कर दिया, उस टाइम पे बी का था वो निकालना है। तो बेसिकली हम लोग के पास में क्या करना पड़ेगा, नाउ डिस्टेंस कवर्ड बाय बी इन 20 सेकेंड्स। फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 20, टाइम कितना है 20, कितना आंसर है। तो बी का डिस्टेंस आया मेरे पास में 400 मीटर्स। ए कितना डिस्टेंस कवर कर रहा था रेस जीतने के लिए, 500। बी कितना कवर किया, 400। तो देयरफॉर ए बीट्स बी बाय कितना मीटर्स। कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है तो कृपया करके बता दीजिए। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? क्लियर है 100%? पूरा खत्म तो नहीं हो पाएगा, तो नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करना ही पड़ेगा, बस जाना भी उसको। होमवर्क देगा डेफिनेटली आप लोग को। एक्सरसाइज 1.3 का था ना, 2 क्वेश्चन, लंबा टालने से भी इशू। 1.3 का क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया था, 14-15। सो 1.3 का 14-15, एक्सरसाइज 1.3 का 14 और 15। 1.3 के पहले कितना एग्जांपल्स किया था हमको, पहला 3 किया था, तो रिमेनिंग एग्जांपल्स भी करना है। ठीक है, तो मतलब ऐसे कर लो, 1.3 का जो 14-15 है, और प्लस जो हम लोग के पास में 10 एग्जांपल्स है, वो कंप्लीट करके लेके आ जाओ। हम 1.4 1.6 से रिलेटेड, सॉरी 1.5 से रिलेटेड आज कुछ होमवर्क, 1.5 के रिलेटेड नेक्स्ट क्लास देगा आपको। 1.3 और 1.4 भी बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स और पाइप्स एंड सिस्टम्स, पाइप्स एंड सिस्टम तो हुआ बता तुमको, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम। ठीक है, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, 1.3 का 14-15 और 1.3 के पहले का सारे एग्जांपल्स, दैट विल बी आवर होमवर्क। कोई डाउट आएगा नेक्स्ट क्लास खत्म करेगा, और ये चैप्टर खत्म करके जो भी डाउट्स वगैरह रहेगा नेक्स्ट क्लास हम लोग कंप्लीट करेगा उसको। ठीक है, सो वी विल बी रैपिंग अप फॉर टुडे। थैंक यू बच्चा लोग, बाय बाय।